सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आप सभी लोगों को भी इस एपिसोड का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। चलो फाइनली ये एपिसोड आ चुका है एंड अब आप लोग एपिसोड को एंजॉय करो एंड प्लीज लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर से बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। चलो एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस डायरेक्ट कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहीं कैप्टन भी इस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, वो भी अपने सिर्फ एक हाथ की मदद से। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन तभी वापस अचानक से काफी ज्यादा स्पीड में अपनी शैडो स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए वापस से कैप्टन पर अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर कैप्टन भी उस अटैक को ब्लॉक करते हुए फ्रांसिस से बोलते हैं, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये ग्रैंड वॉरियर के अगेंस्ट बिल्कुल यूजलेस है। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर फ्रांसिस को पीछे की तरफ भी पुश कर देते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा मुश्किल से फ्रांसिस खुद को संभाल पाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर से कोई बोलता है, तुम यहाँ पर एक ग्रैंड वॉरियर के साथ बैटल कर रहे हो, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस भी बोलते हैं, वो लड़का सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो यहाँ पर सीन के काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। जिसके जवाब में फिर दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ फ्रांसिस काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो अपने स्वॉर्ड के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं बैटल ग्राउंड में खड़ा अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, कैप्टन की स्वॉर्ड का अटैक सच में काफी ज्यादा हैवी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी विंड ब्लेड का यूज करता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके अटैक्स को ब्लॉक कर पाना काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर विंड ब्लेड की जो फुल पावर है वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो चलो अब यहाँ पर इसकी रियल पावर को देखते हैं। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को फ्लिप करता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो यहाँ पर कैप्टन के पास आता है, वो तुरंत ही डी लेवल की स्पीडिंग अप यूज कर लेता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, उसकी स्वॉर्ड और भी ज्यादा फास्ट हो गई है। जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये विंड ब्लेड की एक यूनिक एट्रीब्यूट है, चलो मुझे भी यहाँ पर और ज्यादा सीरियस होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने कैप्टन भी अटैकिंग स्टांस में आ जाते हैं, और उसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश डी लेवल स्किल हैवी विंड का यूज कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिशियन लेवल की है। जिसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है दो काफी ज्यादा पावर्स का टकराव, बट यहाँ पर जो अपने फ्रांसिस का अटैक होता है वो अचानक से टूट जाता है। जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, यहाँ पर उनकी स्वॉर्ड से तो ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ तूफान निकलता है, जिसकी वजह से मैं उनके काफी ज्यादा क्लोज नहीं जा पा रहा, तो आखिरकार अब मैं उन्हें कैसे हराऊं। क्या ये यहाँ पर एक न्यू ग्रैंड वॉरियर की पावर है, क्योंकि अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलने के साथ ही फिर जाकर पीछे की तरफ फ्रांसिस खुद को संभालता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, यहाँ पर होस्ट इस फाइट को नहीं जीत सकता, तो क्या तुम यहाँ पर लाइटनिंग स्टेप को एक्टिवेट करने के लिए अपने 45 एट्रीब्यूट पॉइंट यूज करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये पढ़ने के बाद फ्रांसिस घबरा कर बोलता है, 45 पॉइंट्स, ये तो सच में काफी ज्यादा होते हैं, प्लीज क्या इससे थोड़ा कम नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो यहाँ पर वापस से अपने सर को पकड़कर बोलता है, छोड़ो भी, मैं अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को तो इस्तेमाल करने से रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइटनिंग स्टेप को तभी यूज करूंगा जब मेरे पास कम से कम 70 पॉइंट्स होंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कैप्टन को, ठीक है चलो यहीं पर रुकते हैं, तुमने काफी अच्छा किया, और फॉर्चुनेटली ये काफी ज्यादा बढ़िया था कि मेरी डी लेवल की स्किल प्रैक्टिशन लेवल पर थी, वरना तुम्हें पीछे की तरफ पुश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। सभी सीनियर वॉरियर्स में मुझे काफी ज्यादा डर है कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर डिफीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी तारीफ सुनने के बाद थोड़ा खुश होते हुए बोलता है, लेकिन मुझे अभी भी काफी आगे जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कभी रियल बैटल होती है तो तुम सबसे जीतने का मेरे पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। जहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनकर वापस से कैप्टन बोलते हैं, बेशक तुम यहाँ पर नहीं जीत सकते, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंट लेवल पर हैं, इसलिए ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन तुम भी बस यहाँ पर ग्रैंड लेवल को रीच करने ही वाले हो, तो इस वजह से तुम यहाँ पर अपना बेस्ट देना लड़के। और वैसे भी मैं यहाँ पर अभी जस्ट ही ग्रैंड लेवल पर पहुँचा हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी इस चीज की आदत डालनी होगी, और जब भी आज के बाद तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें तुम्हें भी यहाँ पर लेवल अप होने में मदद मिलेगी। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया कैप्टन। लेकिन वहीं उसके बाद फिर यहाँ पर अपना पॉल बोलता है, फ्रांसिस तुम बेवकूफ बन गए, कैप्टन तुम्हें सिखाना नहीं चाहते, बस वो ये चाहते हैं कि जब तक तुम ग्रैंड लेवल पर पहुँचो तुम भी एक बार विक्ट्री को फील कर लो, जिसकी वजह से तुम्हें उनका ग्रेटफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस के साइड में खड़ा हुआ पर्सन बोलता है, सर फ्रांसिस सच में काफी बड़ा जीनियस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज
तेजी से ही ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी ग्रैंड लेवल तक भी पहुंच जाए। और यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनकर मिस्टर लुइस हंसते हुए बोलते हैं, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा बढ़िया होगा। जिसके बाद फिर हम सही टाइम देखकर लियोनार्ड फैमिली को सबक सिखाएंगे, और अगर ये पॉसिबल हो पाया तो हम उन्हें गोल्डन सिटी से भी किक कर देंगे। और एंड वेल उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं नॉर्मल पीपल्स कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या वो एक चूहा है? जिसके जवाब में फिर लड़का बोलता है, ये चूहे तो काफी ज्यादा ढीठ हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस को देखकर भी यहाँ से नहीं भाग रहे हैं। लेकिन रुको, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये सब भी म्यूटेटेड हों? और इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं, ये क्या है? ये कौन सा मॉन्स्टर है? लेकिन तभी हम देखते हैं आगे की बात के लिए वो दोनों नहीं बचते और कोई मॉन्स्टर उन्हें मार देता है। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर वापस से लियोनार्ड फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोलता है, मैंने ये सुना है कि कल एक ग्वेनिया पिग भाग गया। जिसके जवाब में फिर दूसरा पर्सन बोलता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लैब में इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इनको मॉनिटर नहीं कर सकते। बट वहीं उसके बाद यहाँ पर एक सस्पिशियस पर्सन बोलता है, प्लान कंप्लीट हो चुका है, कोई भी गलती करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली न सिर्फ गोल्डन सिटी पर राज करेगी, बल्कि साथ ही साथ सभी कंट्रीज के अंदर फेमस भी हो जाएगी। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर जेड लियोनार्ड बोलता है, हम पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल स्टार फॉलन फैमिली बन जाएंगे और उस टाइम पर लियोनार्ड फैमिली का नाम सबसे ऊपर होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर वुड भी बोलता है, फैमिली के सपोर्ट से मैं उस ग्रैंड लेवल तक पहुँच जाऊंगा जो कि मैं खुद से कभी भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस सस्पिशियस को कुछ चीज अचानक से सेंस होती है, जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे उधर की तरफ अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है वहाँ पर, सामने आओ। बट तभी हम देखते हैं वहाँ से वो पर्सन काफी ज्यादा स्पीड में भाग जाता है एंड यहाँ पर देखने में वो एक फीमेल लग रही होती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर लियोनार्ड के चमचे बोलते हैं, सर ये बुरा हुआ क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की जितनी भी फाइल्स थी वो सभी चोरी हो गयी। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद जेड काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तुमने किसी को फाइल्स चुराने कैसे दिया, यू ट्रैश। बट तभी वापस से वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है, मेरा पॉइजन चोर को लग गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, जाओ और उसे पकड़ो, क्योंकि हम अपने प्लान को ऐसे एक्सपोज नहीं होने दे सकते। जितना बोलने के बाद यहाँ पर जेड भी ऑर्डर देते हुए बोलता है, उसे रोको और वहीं के वहीं चोर को मार देना, क्योंकि हमें वो सारी की सारी फाइल्स हर हालत में चाहिए। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, जहाँ पर वो फाइटिंग से वापस आ रहा होता है। कैप्टन तो सच में काफी ज्यादा बेरहम है, क्योंकि अब वो हर दिन ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तब भी वो मुझ पर बिल्कुल दया नहीं दिखाते। और अब तो यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे स्ट्रीट पर पेट्रोलिंग करने के ऑर्डर दिए हैं। मैं काफी ज्यादा थक गया, लेकिन इन दिनों यहाँ पर काफी ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं और उन बॉडीज पर जो भी घाव होते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग बात करी जाए तो वो सभी निशान किसी मॉन्स्टर के हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक डी लेवल का मॉन्स्टर होगा और मैं यहाँ पर इन दिनों कोई भी पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लियोनार्ड फैमिली के अटैक होने की वजह से थोड़ा अवॉइड रहना पड़ रहा है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से अपने फ्रांसिस की नजर उसी बेंच की तरफ पड़ती है जहाँ पर स्टार्टिंग में दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। बट इस बार हम देखते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ वही लेडी होती है जो कि लियोनार्ड फैमिली के घर से भाग कर आई थी। एंड यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी इस चीज को देख लेता है, ठीक है मुझे ये मिल गया और फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गया, क्योंकि आज वरना फिर से कोई और मारा जा सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है वो लेडी उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देती है। वो लेडी डायरेक्ट उनके सर पर अटैक कर रही है, इतना ज्यादा वॉयलेंस। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि क्या वो भी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हो? लेकिन ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि जो उसके पंचेस हैं वो मुझे थोड़े जाने पहचाने लग रहे हैं, बल्कि नहीं वो यहाँ पर डेफिनेटली पेट्रोलिंग पर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस लेडी ने ही सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने फ्रांसिस को देखने के बाद बोलती है, ये तुम हो? और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर डायरेक्ट गिर जाती है, लेकिन सही टाइम पर अपना फ्रांसिस हीरो एंट्री मारकर उसे पकड़ लेता है। हे क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद फिर वो लेडी यहाँ पर बोलती है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसे देखने के बाद काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या ये यहाँ पर वो नाइट टाइम है जहाँ पर लव अफेयर हो सकता है? और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब मुझे भी पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो चलो यार बिना ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे बढ़े। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को,
जो कि अपने मन में सोचता है आखिरकार इतनी ज्यादा प्रीटी गर्ल इतनी रात को मेरे आर्म्स में कैसे गिर गई, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। लेकिन तभी उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें पॉइजन दिया गया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो लड़की बोलना स्टार्ट करती है मैंने लियोनार्ड फैमिली का सीक्रेट पता लगा लिया और अब वो मेरे पीछे पड़ गए, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए वरना उसके बाद काफी ज्यादा देर हो जाएगी अगर वो हमें कैचअप कर लेंगे। एंड यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली का नाम सुनकर फ्रांसिस बोलता है क्या लियोनार्ड फैमिली, हे क्या तुम मुझे और स्पेसिफिक तरीके से बता सकती हो। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्हें देखते हुए फ्रांसिस बताता है आखिरकार ये कैसा मॉन्स्टर है, इसका हेड तो एक कुत्ते के जैसा है और इसकी बॉडी एक चूहे जैसी, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके का मॉन्स्टर नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस पर अटैक कर देते हैं लेकिन फ्रांसिस यहाँ पर सिर्फ एक फ्लैश के अंदर उन्हें मार देता है। एंड उसके बाद फिर वो अपने साइड में लड़की को खड़े करते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर सिर्फ ई लेवल पर हैं, जिसकी वजह से इनसे डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आखिरकार गोल्डन सिटी के अंदर अलर्ट क्यों नहीं किया गया, वो भी इतने सारे मॉन्स्टर्स होने पर। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के चारों तरफ मॉन्स्टर्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं जिन्हें देखते हुए फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट हैं और ये मेरे आसपास हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले इन मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा ट्रेंड किया गया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को जिंदा पकड़ना होगा और उसके बाद फिर गिल्ड के एक्सपर्ट इनके ऊपर स्टडी करेंगे। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली के चमचे आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट अपने फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलते हैं हमने उस चोर को पकड़ लिया और ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस हैवलेट है, बढ़िया, और अगर हम यहाँ पर उसे मार देते हैं तो हमें काफी बढ़िया रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की भी फ्रांसिस से बोलती है अपने पीछे देखो। बट उससे पहले ही वो दोनों हंटर्स यहाँ पर फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन साथ ही साथ वो बोलते हैं डैम इट ये बास्टर्ड काफी ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस का स्लैश और उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी काफी ज्यादा इविल लुक में आते हुए बोलता है मैं यहाँ पर वॉर को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा एक्सक्यूज ढूंढ रहा था और अब तुमने खुद ही मुझे एक्सक्यूज दे दिया है। एंड यहाँ पर उन वॉरियर्स को मारने की वजह से फ्रांसिस को वापस से एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की अभी भी खड़ी होती है और यहाँ पर अपने फ्रांसिस की ऐसी पावर को देखकर वो मन में सोचने लगती है उसने अपनी सोर्ड के बस एक ही स्ट्राइक से 2 सीनियर वॉरियर्स को मार दिया, क्या ये फ्रांसिस हैवलेट है, आखिरकार ये इतने ज्यादा कम टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है क्या ये तुम हो, व्हाट द हेल, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है अरे यार तभी तो उसकी बॉडी बैक से इतनी ज्यादा फेमिलियर लग रही थी, तो ये वो है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी ज्यादा हंटर्स आ जाते हैं, उधर उस चोर को रोको और उसे किसी भी कीमत पर यहाँ पर मार दो। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसको उठाकर भागते हुए बोलता है जो भी हो मुझे वो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो सभी लियोनार्ड फैमिली के एनिमी हैं, तो उससे तो बेटर यही है कि मैं इसे सेव कर लूं और जो मेरे दुश्मन का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर जैसे ही बाकी के हंटर्स आते हैं वो बोलते हैं ये वुंड्स जरूर से फ्रांसिस हैवलेट ने किए होंगे और एंड वेल उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उस लेडी को भी वहीं पर हील किया जा रहा होता है जहाँ पर अपने कैप्टन हील हुए थे और बाहर खड़ा अपना पोल फिर बोलता है उस बास्टर्ड लियोनार्ड ने इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी को भी हर्ट किया, उन सभी को जरूर से इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने मिस्टर लुइस का पर्सनल बॉडीगार्ड बोलता है सर हमने उसकी आइडेंटिटी को चेक किया है और ये कर्नल सबीना है एंड यस अब मुझे याद आ चुका है ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वो है जिसका सामना फ्रांसिस ने अपने डैड को बचाने के लिए किया था। आई होप आप सभी को याद होगा। चलो वापस से इस बंदे की बात को कंटिन्यू करते हैं। उसकी बॉडी में जो पॉइजन है उससे डील करना थोड़ा हार्ड है जिसकी वजह से हमने उस पर टाइम सेव अप कर लिया है लेकिन अब वो पूरे 72 आवर्स के बाद ही उठेगी। एंड यहाँ पर 72 आवर्स सुनने के बाद मिस्टर लुइस काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं 72 आवर्स ये बढ़िया नहीं है क्योंकि लियोनार्ड फैमिली के वॉरियर्स उसे ढूंढ रहे होंगे और ये जरूर से इस सेफ बॉक्स के कंटेंट की वजह से होगा क्योंकि ये बॉक्स स्पेशली मिलिट्री ने डिजाइन किया है और अगर
हम इसे फोर्सफुली ओपन करते हैं तो इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, अंकल होवर्ड आखिरकार वो मॉन्स्टर्स कहाँ से आए थे? जिसके जवाब में फिर यहाँ पर अंकल हावलेट बोलते हैं, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि उस तरीके का मॉन्स्टर कभी भी गोल्डन सिटी या फिर रेनबो माउंटेन में अपीयर नहीं हुआ, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी नई तरीके के म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स तो नहीं है क्योंकि वो सभी अचानक से ही पॉप आउट हो रहे हैं और वो भी इतने सारे बिना किसी साइन के। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने कैप्टन बोलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन मॉन्स्टर्स को किसी ने ब्रीड कराया है और साथ ही साथ ट्रेन भी, जैसा कि फ्रांसिस ने एज्यूम किया है। जितना सुनने के बाद हावर्ड वापस से बोलते हैं, अगर ये सब कुछ सच में हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो अजीब होने वाला है। एंड इतना होने के बाद ही फिर यहाँ पर एक गार्ड आकर हावलेट से बोलता है, सर जेड लियोनार्ड लाइन पर हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ये सुनने के बाद मिस्टर लुइस काफी ज्यादा हंसते हुए बोलते हैं, वो बूढ़ा आदमी जरूर से एंग्जियस होगा और मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो चीज उसने खोई है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर जेड लियोनार्ड बोलता है, मिस्टर लुइस आपसे इतनी ज्यादा रात को मीटिंग करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ। फ्रांसिस हैवलेट तुम्हारी गिल्ड का वॉरियर वो मेरे मैनोर में छुप कर आया और साथ ही साथ काफी ज्यादा ट्रेजर और सीक्रेट स्क्रिप्ट्स को चुरा कर ले गया, जिसकी वजह से मेरी फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो प्लीज अब मैं यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस चोर को पकड़ लो, जिसके बाद फिर हमारी फैमिली उसे पनिश करेगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बट वहीं हम देखते हैं उसके बाद मिस्टर लुइस को जो कि सिगार को पीते हुए बोलते हैं, जेड तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि फ्रांसिस तुम्हारे मैनोर के अंदर छुपके से आया और वो तुम्हारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के कागज को चुरा कर ले आया? खैर ये बताओ, क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई एविडेंस है? तुम लोग स्ट्रॉन्गली ग्रो नहीं हुए हो, बल्कि इन कुछ ईयर्स के अंदर तुम काफी ज्यादा गरीब हो गए हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वापस से जेड बोलता है, मिस्टर लुइस मैं तुम्हें यहाँ पर राजनीतिक तौर पर बोलता हूँ, अगर तुम फ्रांसिस को मुझे हैंड ओवर कर दोगे तो मैं इस मैटर को यहीं पर स्लाइड कर दूंगा, वरना बाद में तुम कभी भी इस चीज का रिग्रेट मत करना कि तुम लियोनार्ड फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हम मर्सनरी गिल्ड को तुम्हें रिस्पेक्ट शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ज्यादातर अपने आप को इतना हाई रैंक फील मत करवाओ और जैसा कुछ भी तुम हमारे साथ करना चाहते हो वो तुम करो। मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा ये देखना कि आखिरकार लियोनार्ड फैमिली मर्सनरी गिल्ड के साथ क्या कर सकती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से ही जेड चले जाता है, जेड लियोनार्ड तुम मर्सनरी गिल्ड के अगेंस्ट वेज वॉर चाहते हो और साथ ही साथ मुझे भी यही चाहिए, चलो अब इसे कर ही लेते हैं। बट तभी हम देखते हैं पीछे से वापस वो हंटर बोलता है, सर ये उसका प्रोवोकेशन है ये देखने के लिए कि आखिरकार आप इस चीज पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वो बस ये चेक करना चाहता था कि आपके पास क्या वो सभी चीजें हैं जो कि वहाँ से सबीना ने चोरी करी हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेड लियोनार्ड का सीन, जहाँ पर जेड बोलता है, तुम बिल्कुल सही थे सर, हावर्ड के पास कोई भी फाइल नहीं है। जिसके बाद वापस से वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है, वो मेरे पॉइजन से इंजर्ड हो गई थी और उसे ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, जब तक के लिए वो अनकॉन्शियस रहेगी अगर उसे सेव भी कर लिया जाए तो। और साथ ही साथ जो उस चोर की एबिलिटीज थी वो बिल्कुल मिलिट्री नेचर की थी और जरूर से उस मिलिट्री चोर ने उन सभी फाइल को मिलिट्री सेफ बॉक्स के अंदर सेव किया होगा। एंड अगर उस सेफ बॉक्स को खोलने की बात है तो उसे सिर्फ ओनर ही खोल सकता है। जिसके बाद यहाँ पर जेड काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो ये सिचुएशन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है क्योंकि अभी भी कोई उन फाइल्स तक नहीं पहुँच सकता, तो फिर चलो हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और हम जल्दी से जल्दी फ्रांसिस हैवलेट को मतलब अपने रास्ते के कांटे को हटा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सस्पिशियस पर्सन काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार ये किसने सोचा होगा कि वो यंग मैन हार्ले हैवलेट का बेटा हो सकता है। हैवलेट फैमिली पहले से ही काफी ज्यादा अनलकी रही है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर 4 एपिसोड्स लेकर आता हूँ। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अब कल एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।